Hi everybody, today I am here with the fantastic Karan Ahuja, superstar associate since the past good 1.5 years? Yes. 1.5 साल हो गया ना? हाँ, for the past 1.5 years, and I don't ever go to jail to get the wakalatnama signed, to collect copies of the charge sheet which are sometimes supplied directly to the accused person in jail itself, in custody itself, and therefore I am at a little bit of a disadvantage when it comes to procedural technical nuances, something which Karan bhai takes care of very very nicely, and that's why I asked him to educate all of us, including me, on the process, the procedure, and the challenges and how to overcome them when you go to the local jails where accused persons are sent into for judicial custody, and specifically Tihar jail, the most famous jail of India, which is located in Delhi itself. So Karan bhai sahab, talk about your experiences ये पिछले जो भी 1.5 साल से जब से तुम जा रहे हो. सर, जेल के अंदर जाने के 2-3 पर्पसेस होते हैं. अगर आप कभी भी जाते हैं, या तो आप जाएंगे वकालतनामा साइन करवाने के लिए, या फिर आप जाएंगे चार्जशीट रिसीव करने के लिए जो एक्यूज्ड के पास होती है, जो कोर्ट से डायरेक्टली एक्यूज्ड को सप्लाई कर देते हैं. तीसरी चीज़ होती है कि जब आपको एक्यूज्ड से लीगल मीटिंग मिलना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो उसके लिए आपको जाना पड़ सकता है. तो 3 चीज़ें होती है बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप जाते हो. या फिर इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट में बेल फाइल करते हो या कुछ चीज़ फाइल करते हो तो आपको एक कस्टडी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है. जब आप वकालतनामा को साइन करवाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको पीआरओ को कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी पड़ती है और टाइमिंग बताते हैं आपको, आप इतने बजे जाओ. उस समय एडवोकेट पीआरओ का फुल फॉर्म भी बता दो क्योंकि हमें भी नहीं पता. पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिस होता है, तो उसके अंदर वो आपकी हेल्प के लिए होता है. बेसिकली आप अगर कभी भी जाते हो, कोई भी जाता है, मतलब अदर देन एडवोकेट कोई भी जाएगा, उसको उनकी वो हेल्प करते हैं. वो आपको बताएंगे कि प्रोसीजर क्या होता है. तो सबसे पहले आप जब वकालतनामा के लिए जाते हो तो वो आप उनसे पता करेंगे कि क्या टाइमिंग्स वगैरह, वो आपको हर जेल का अलग अलग टाइमिंग्स होता है. तो उस जेल के अंदर जैसे आप पहुंचते हो तो आपको कुछ एंट्रीज करवाते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्टली आपका आई कार्ड सबमिट कर लेते हैं ओरिजिनल विद वकालतनामा, जिसके अंदर आप एक्यूज्ड की कंप्लीट डिटेल डालते हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्यूज्ड का नाम लिख दिया, जेल नंबर लिख दिया और वो मिल जाएगा, नहीं. सेम नाम के बहुत सारे एक्यूज्ड होते हैं, तो फादर नेम, एड्रेस, एफआईआर नंबर, सारी डिटेल फिल करके हमको देनी पड़ती है. एडवोकेट का नाम, एनरोलमेंट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और प्लस उसके साथ आपको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, एडवोकेट वाला जो परमानेंट कार्ड मिलता है, प्रोविजनल जो भी आपके पास होता है, आप वो देते हो. वो जाता है अंदर. उसके बाद वो आपको वेट करवाते हैं, एक्यूज को बुलाते हैं, एक्यूज से पूछते हैं कि या आपका एडवोकेट है, आपको साइन करना है नहीं करना है. वो अगर वो एक्यूज मना कर देता है तो फिर वो पेपर वापस कर देते हैं कि भाई एक्यूज ने साइन करने से मना कर दिया है. अदरवाइज साइन हो जाते हैं तो फिर वो आपको, मतलब एक बहुत बड़ा गेट होता है, उसके बाहर आप वेट करते हो काफ़ी देर. उसके बाद वो बजाते हैं और बुलाते हैं कि हाँ भाई आ जाओ आप. फिर आप जाके उसको रिसीव करते हो वकालतनामा. अब जब वकालतनामा साइन हो जाएगा तो उसके बाद ही आपके पास राइट है उससे मिलने का, कि उससे पहली चीज उसके लिए आपको सुपरिटेंडेंट के नाम पे एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है लीगल मीटिंग के लिए. सेकंड चीज, अगर उसके पास चार्जशीट है तो लीगल मीटिंग के टाइम पर ही आप चार्जशीट उससे ले सकते हो. वो आपको तभी हैंड ओवर करेगा जब आप उससे लीगल मीटिंग करेंगे. तो उसके अलावा अगर आप कस्टडी सर्टिफिकेट के लिए जाते हो तिहाड़ जेल, अगर आप कभी भी कस्टडी सर्टिफिकेट के लिए जाते हो तो आपको सुपरिटेंडेंट को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि हमें ये एक्यूज्ड है, फादर नेम ये है, इसका प्रिजन आईडी ये है, सारी चीज डिटेल देने के बाद ईमेल के थ्रू भी आपको मिल जाता है कस्टडी सर्टिफिकेट. बट पहले ईमेल के थ्रू नहीं देते थे, ये पहले देते थे, आपको वहां जाना होता था, पीआरओ को एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, उसके 1-2 दिन के बाद दोबारा जाके पता करते थे, फिर वो आपको हार्ड कॉपी सप्लाई करते थे, और वो भी एक्यूज्ड के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन सारी चीज़ें लगा के देते हैं. और वकालतनामा भी जब आप साइन करवाते हो तो जेल सुपरिटेंडेंट से वो अटैच्ड होकर ही मिलता है. ऐसा नहीं कि आपको एक्यूज डायरेक्टली सिग्नेचर करके दे देता है कि जी ठीक है आप मेरी बेल अप्लाई कर दीजिए या फिर मेरा केस जो है आप देख लीजिए. तो ये अटेस्टेशन सारी चीज़ सुपरिटेंडेंट के उसके अंडर में ही होती है, सुपरिटेंडेंट की. एनीथिंग एल्स जो दिमाग में आता हो शुरू? अभी यू टॉक्ड अबाउट कपल ऑफ द चैलेंजेस विच वर देयर, उसके अलावा और क्या क्या है अगर कुछ दिमाग में आता है कि आदमी को याद रखना चाहिए जब वो जाए? तुम शायद एक ऑनलाइन उसका भी बता रहे थे
कि अगर तुम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हो तो हाँ। ज़्यादा आसानी होती है। लीगल मीटिंग, अगर आप एक्यूज से मिलना चाहते हो, मुलाकात, तो अब जेल अथॉरिटी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, emulakat.com करके है। तो उस वेबसाइट पे जाके मुलाकात.gov.in या .nic.in तो नहीं है? ये तिहाड़ जेल की वेबसाइट पे सबसे ऊपर ही आ रही है मेरे हिसाब से, emulakat.nic.in है। हाँ, nic.in है। इतना इसीलिए हमको पता है कि दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट। पता चला emulakat.in पे आप 200 रुपये जमा कराइए और उसके बाद आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और फिर आप फिजिकली पहुंच रहे हो एंड सम मिस्टर नरेश कुमार सिटिंग इन जामतारा और सम अदर स्टेट अक्रॉस द कंट्री और सम सिटी is collecting that money. So be careful about that as well. Just double check whether there is an NIC or not. NIC का मतलब होता है National Informatics Center, I believe. NIC is associated with all government institution owned websites. So that's a little bit of trust factor. मैंने सोचा एक थोड़ा सा मैं भी contribute कर ही देता हूँ इस वीडियो में। हाँ जी। तो उस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसके अंदर सिर्फ एडवोकेट ही करेंगे, उसके अंदर कोई भी, अगर आपकी फैमिली से भी कोई तिहाड़ जेल के अंदर या किसी जेल के अंदर बंद है दिल्ली के अंदर, तो आप उस वेबसाइट के थ्रू मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उस टाइम पे आपको वीसी वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपसे उनकी बात करवा दी जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर अभी नया स्टार्ट हुआ है और ये चल रहा है। इस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, तो आप ऐसे मत सोचना कि 1-2 दिन के अगर हम लेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम, मतलब लंबे टाइम की अगर आप लेते से 7 दिन 8 दिन के बाद की लेंगे अपॉइंटमेंट, तो वो कंफर्म होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं तो अब ऑनलाइन मिल रही है और कल की मैं फाइल कर देता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं होता। मैंने भी मतलब 3-4 बार ट्राई करा कि भाई कल परसों की कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए एक्यूज्ड के साथ, की नहीं मिलती है। अगर उसकी फैमिली के लिए अगर आप मिलवाना चाह रहे हो तो ये सोच के चलो आप 7-8 दिन के बाद की अगर आप करते हो अपॉइंटमेंट तो वो जल्दी हो जाएगी कंफर्म। फैंटास्टिक करण भाई साहब, मैंने भी आज इतना कुछ सीखा है, मैं क्या बताऊं। मैं जब भी कुछ होता है ऐसा मैं बोलता हूं करण भाई साहब गेट इट डन, एंड करण भाई साहब गेट्स इट डन। In any case, thank you so much, Karan, for doing this, मेरे भाई, and I will keep bringing Karan back on. One thing that, as a side note, I'd like to kind of just mention is, Karan ने जब मुझे ज्वाइन किया था करीबन 1.5 साल पहले, तो उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जब 1 महीना हुआ था, about learnings 1 month into joining the profession as an advocate. जब तुम बोल रहे थे ना भाई साहब, तो मैं आवाज़ में, टोनैलिटी में और कॉन्फिडेंस का फ़र्क देख रहा था। राइट, 1.5 साल में भाई साहब ने इतने क्या क्या नहीं किया है। मैटर्स आर्ग्यू करे हैं, बेल दिलवाई है लोगों को, पुलिस वालों से झगड़े करे हैं, चीख चीख के चिल्ला के, कोर्ट में वकीलों पे, जजेस को भी झाड़ रखा है कि नहीं? तो प्रीटी मच एवरीथिंग दैट can and should be done. I am very very proud of you, if I can say this here on a public platform, Karan. Thank you. And yeah,